हेलो, मैं मोहन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहन एमएस। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 को। इससे पहले मैंने पिछला वीडियो जो पढ़ाया था उसमें 2.1 को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को लेकर। बट एक्सरसाइज 2.2 को बताने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो एक्सरसाइज 2.2 को करने के लिए लाभदायक होंगी। तो पहले उन बातों को हम जानेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोएफिशिएंट क्या होता। कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे कि कोई हमने पॉलिनोमियल लिखा ax² + bx + c, इसमें हमसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। ऐसा क्वेश्चन हो कि आपसे पूछा है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो कोएफिशिएंट मीन्स जो भी x² की मल्टीप्लाई में होगा, जो नंबर भी आपके x² के मल्टीप्लाई में होगा वो क्या हो जाएगा, आपका x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि a जो है वो आपका x² का कोएफिशिएंट है। ऐसे ही हम कोई एक और क्वेश्चन ले लेते, जैसे कि 3x² - 5x + 1, इस टाइप का होता और इसमें हमसे कोएफिशिएंट पूछता x का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आप देख रहे हैं, अब हमें क्या देखना, अभी क्या देखा था हमने, x² के कोएफिशिएंट, x² के मल्टीप्लाई में जितना नंबर था वो आपका कोएफिशिएंट था। अब आप यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में, तो क्या है 3x² - 5x + 1, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x का क्या हो जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछता है उसके मल्टीप्लाई में जितना नंबर होगा वो आपका कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी सी बातें जानते हैं, फिर एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है और आपसे पूछा है, हम मान लेते कोई लीनियर पॉलिनोमियल है px = ax + b। आपसे पूछता है कि जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप क्या होगा, मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो आपको क्या निकालना, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच आपको क्या निकालना, रिलेशनशिप निकालना। तो इस टाइप का हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, तो ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे है px = ax + b, तो हम क्या करते थे, जैसे इसके हमें जीरो निकालने होते थे तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें जीरो निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, px जब आपका पॉलिनोमियल होता है इसको जीरो मान लेते, तो ax + b आपका जीरो, तो ax = -b हो जाएगा एंड x - b/a। मीन्स इसका सॉल्यूशन कितना आता, एक सॉल्यूशन आता, एक ही सॉल्यूशन बनता है -b/a। अब यहाँ पे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो आप देखते हैं कि उसमें एक ही सॉल्यूशन, एक ही रूट्स या फिर एक ही जीरो आता है, एक ही जीरोज आता है पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x = -b/a। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना, थोड़ा इसको समझना कि हमें कोएफिशिएंट और जीरो के बीच रिलेशनशिप को समझना। आप क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो x = -b/a आया। मीन्स यदि हम कोएफिशिएंट की बात कहें तो -b क्या है, -b आपका कांस्टेंट टर्म है, -b आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस अलग से है,
तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। एंड अपॉन में क्या आया, अपॉन में आप देख सकते हैं ए आया, ए यानी कि क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें डायरेक्टली लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप माइनस लगा के कांस्टेंट टर्म, समझ रहे हैं आप कि आपको करना क्या है कि माइनस लगाना है, माइनस लगा के कांस्टेंट टर्म लिखना है और अपॉन में उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। थोड़ा इसको हम समझाते हैं। जैसे कि हमने कोई ले लिया पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल 3x + 5, इस टाइप का है, तो हमें क्या निकालना, हमें इसका जीरो निकालना। ओके, हमें क्या निकालना, हमें इसका जीरो निकालना। तो जीरो निकालना, हम अल्फा मान लेते जीरो। तो यहाँ पे क्या है, हमें जीरो निकालना, तो आपको पता है हमें कुछ नहीं करना, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप इतनी सी आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे क्या हम वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -5/3। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसका जीरो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट के बेस पे। अभी हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व करके निकाल रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोएफिशिएंट के बेस पर भी निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होता लीनियर पॉलिनोमियल में ही, कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप का होता, (2x - 5), इसका हमें क्या निकालना, जीरो निकालना डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका जीरो अल्फा माना हमने, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, ax + b के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax + b। तो ax + b के फॉर्म में हमें लिखना है इसे। सबसे पहले तो 2x प्लस माइनस, इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, माइनस कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, आपको करना वही है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस, ये तो है ही, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म आपका कितना है, -5, क्योंकि आपको क्या देखना, लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म ax + b होता है, ना कि आपका 2x - 5 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो जाएगा -5/2। तो यहाँ डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि हमने जीरो निकाल लिया कोएफिशिएंट के बेस पे, या फिर ये कह सकते हैं ये क्या है, डायरेक्टली कोएफिशिएंट एंड जीरोज का रिलेशनशिप है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको थोड़ा देखिए, इसको समझिए, फिर आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है और उसमें क्या रिलेशनशिप निकलता है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा, px = ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म किस टाइप का होगा, ax² + bx + c, ठीक है। अब यदि हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम कोई एक एग्जाम्पल लेते, फिर उसके बेस पे हम समझाते। तो यहाँ पे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपका कोई px = x² +
7x + 12, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि यदि हमें इसी के 0 निकालने तो हम क्या करते थे, px को 0 मीन्स पॉलिनोमियल आपका 0 होता है, और x की जो वैल्यू होती है आपका px 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो वैल्यू x की हमारी बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी 0 कहलाती। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें px को हम 0 रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 0। तो फिर x² + 7x + 12 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी x² + 7x + 12 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे एक 1 मल्टीप्लाई में तो है ही, तो हमें क्या करना है, अब इसके फैक्टर करना, ठीक है, गुणनखंड करना। तो हम क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई इस 12 में करेंगे, मीन्स यहाँ पे यदि कोई नंबर होता तो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे प्लस है या माइनस होता तो क्या, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, जो 7 आ रहा है ना वो प्लस करने पर आपका 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे 12 का यहाँ पे हमने 12 हो गया आपका मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दो नंबर का जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, एंड उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 3 या 12 और 4 + 3 कितना, 7। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + 4x + 3x + 12 = 0। तो x², सॉरी यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा x + 4 एंड +3 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 = 0। x + 4 हो जाएगा ये, एंड x + 3 = 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इसको 0 मीन्स दोनों क्या होंगे, या तो जब ये 0 होगा तो x + 3 = 0 हो जाएगा, एंड ये 0 हो तो x + 4 = 0 हो जाएगा। x = -4 एंड x = -3, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गए, हमारे इस पॉलिनोमियल px के जीरोज निकल के आ गए, क्या आ गए, जीरोज निकल के आ गए। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम इसको समझते हैं, ये आ गए इसके जीरोज। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट में रिलेशनशिप निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो जीरोज आ रहे हैं x इसको हम क्या करेंगे, -3 -4 है ना, तो इसको हमें क्या करना है, x² + 7x + 4 12। अब आप देख रहे होंगे कि 7 है वो 7 कैसे आ रहा है, आपका इन दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, आपका 12 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें क्या होता है, द सम ऑफ, हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, इसी में अभी समझते हैं हम। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो -3 और यहाँ पे प्लस माइनस का 4 = -7 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे +7 है, यहाँ पे कितना है, +7 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, -7 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अपन में बन तो होगा ही। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, किस टाइप का, कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट, माइनस लगाना पड़ेगा हमें, कोएफिशिएंट ऑफ, ये किसका, x का, अपॉन में हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये आपको समझ में आया होगा। इतना सा, ये हम केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका ये यहाँ पे डायरेक्ट जो आपका सम ऑफ जीरो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा वो -b/a आएगा। तो वो कैसे आएगा वो हम इसको समझाना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये हो गया, हम इनका क्या निकालेंगे, अब मल्टीप्लाई निकालेंगे, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप देखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -4 कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसके अपॉन में 1 होगा। तो ये किस टाइप का बन रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, कांस्टेंट टर्म अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x², सॉरी। तो यहाँ पे इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आपके
रिलेशनशिप कैसे निकलता है डायरेक्टली। यदि हमें इसके जीरोज निकालना हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जीरो निकालना है। तो दी सम ऑफ जीरोज मीन्स या सम ऑफ, तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पे समझाते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे कि ax² + bx + c के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके इसके दो जीरोज हो जाएंगे किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा कॉमा बीटा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, इनका सम निकालना होगा अल्फा + बीटा। तो हमें डायरेक्टली इनका सम, जीरोज का सम कैसे निकालना, तो हमें निकालना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x², या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म से माइनस का b/a। तो ये डायरेक्ट आपको क्या देगा, दो जीरोज का मीन्स जीरोज का सम देगा आपको। ओके, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही हमें क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो हमें क्या करेंगे, आपको पता है अभी निकाल के दिखाया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, c/a। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे यदि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस टाइप का है, तो हमें करना क्या है, अल्फा + बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये कोएफिशिएंट के बेस पे ये डायरेक्टली हमारा अल्फा + बीटा मीन्स टू जीरोज का सम एंड टू जीरो का प्रोडक्ट निकल के आता है। यदि हमें करना क्या हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो क्या करेंगे, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप करिए क्या, यहाँ पे हमें निकालना है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल px तो होता ही, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, px = x² माइनस अल्फा + बीटा इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो इस टाइप में रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट आपको बना के देगा। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी देर इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको मिटा देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले थोड़ी एक बात हम समझाते हैं, जैसे कि अभी कोई भी जैसे कि हम फॉर्म करते हैं, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम जो अल्फा + बीटा निकाल रहे होते हैं या अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे होते हैं, वो क्या निकाल रहे होते हैं, रेशियो निकाल रहे होते हैं, रेशियो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई रेशियो अल्फा + बीटा आपका आया -7/3, ओके, -7/3 आया, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये इस -7/3 ही होगा?
क्या ये ज़रूरी है? नहीं है ना। मीन्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल 7 एंड a इज इक्वल 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली हमने कंपेयर करके क्या है, एक वैल्यू लिख ली 7 एंड 3, जो कि एक रेशियो है, जो कि क्या है, एक रेशियो है। जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल हो जाएगा c अपॉन a, और यहाँ पे क्या है, यदि आपका होता कुछ भी होता तो यहाँ पे या डायरेक्टली हम कंपेयर करके क्या कर रहे हैं कि ये रेशियो में है, हम डायरेक्टली यहाँ पे a की वैल्यू a रखते हैं, b की वैल्यू b रखते हैं और c की वैल्यू c रखते हैं, बट ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, रेशियो है। तो जब भी रेशियो होते हैं तो आप करिए क्या, आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, इसको माइनस का b के ले लीजिए और यहाँ पे a के। जब यहाँ पे फॉर्म कर रहे होंगे तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विदाउट आपको उसके करना हो, जो यहाँ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो थोड़ी देर अभी बताया उस फॉर्मूले से नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जीरोज यूज करके करना है। तो वहाँ पे क्या करना, आप माइनस बी के एंड ए के लेंगे तो डायरेक्टली आपका क्या आएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा, के एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। तो आपका और बेहतर होगा। यानी कि थोड़ी देर पहले अभी हमने एक बात समझाई आपको, यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो कुछ आप इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू कुछ इस टाइप से। तो करिए क्या, आप यहाँ पे कुछ कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आएगा आपका, क्या आएगा वो के, कुछ मान लो आप कोई भी कांस्टेंट टर्म मान लो, के मान लो, पी मान लो, तो इस टाइप से। तो इस टाइप से क्या होगा आपका और बेहतर रहेगा और सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म का होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म का, सॉरी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म का होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इसमें हमें क्या निकालना होगा, द सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, मीन्स माइनस का बी अपॉन ए। ओके, यदि हमें ये निकालना हो अल्फ़ा बीटा गामा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा, ये निकालना हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ आपका हो जाएगा किसका, एक्स क्यू का, तो ये आपका आ जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। अगर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो, मीन्स तीनों का प्रोडक्ट निकालना हो, तो आप करेंगे क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा डी माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ाया आज के सेशन में, ये देख लेते हैं थोड़ा कि आपको डायरेक्टली करना क्या है। हमने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल हो
किस फॉर्म का होता है आपका, ax प्लस बी, एंड इसका जीरो निकालना, अल्फा निकालना, जीरो निकालना होता तो माइनस बी अपॉन ए। ये हमने इतना जाना। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मीन्स इस टाइप का, इस फॉर्म का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया हमने, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का। तो आपको सम निकालना हो यदि इनको, इनकी जीरो का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आपका आएगा माइनस बी अपॉन ए, बता दिया है ऑलरेडी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन में है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा। अल्फा निकालना हो तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, ठीक है ना, एंड अल्फा बीटा इंटू गामा निकालना हो तो करना क्या है, माइनस डी अपॉन ए। ये इतनी चीज़ हमने आपको इस सेशन में बताई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 2.2, अभी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटिव हमने कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ बातें बताई हैं। जो नेक्स्ट हम जो सेशन लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 2.2 आएगा, और उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच।